desk as a career counselor. And she is the member in editorial board of Bhopal Link as a magazine by the Catholic Association of MP, and also she has been training mentor for the Reserve Bank of India. She has been training mentor for the Reserve Bank of India MP Circle, and currently she is working with Sage Group as a group corporate trainer and career counselor. So thank you very much, ma'am, for being with us today. And now this is the time to move forward. So first of all, I will play a very beautiful video of Sage Group, and after that we will start our session. Yogita ma'am, session is over to you. So start. Thank you. Thank you so much, Nitya ma'am. Thank you so much, the entire team of SIRT who has given this opportunity. बहुत ही सुअवसर है कि हम लोग आज इस सुबह मिल पा रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो समय हमको मिला है 40 मिनट का, 1 घंटे का, उसमें हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए ना सिर्फ अच्छी बातें करें, बल्कि जो बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं वो बच्चे अपनी लाइफ में उन स्टेप्स को फॉलो कर पाए जिससे उनको सक्सेस मिले। देखिए, एक चीज जो मैं अपने सेशन की शुरुआत में कहना चाहूंगी कि ये एक शेर है कि जिंदगी जीना आसान ना समझो, है इसमें थोड़ी कलाकारी भी। ये एक शेर अर्ज किया है, सभी लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं कि जिंदगी जीना आसान न समझो, है इसमें थोड़ी सी कलाकारी भी, कि मुझ जैसे तुम जैसे, कि मुझ जैसे तुम जैसे होकर के भी जो दुनिया में बाइज्जत हैं, थोड़ा सा उनका सीधापन है और थोड़ी सी चालाकी भी। तो ये जो सीधापन है, ये तो हर इंसान को कुदरती मिला ही हुआ है। बच्चे बहुत सीधे हैं। अगर टीचर्स या कोई भी सोचे कि शरारती है मैम, आप नहीं जानते, तो ये सब उम्र में तो हम लोगों ने भी शायद ऐसे ही कुछ शरारतें की होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल समझ नहीं पाता कि उसके ऐसा करने से क्या होगा, तो हम उसे भोला या सीधा ही कहेंगे। रूप से करोड़पति हैं, बहुत सक्सेस।
बहुत दूर ना जाए तो हम TCS, गूगल जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, एसेंचर जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। कैपजेमिनी में है, एमडॉक्स में है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर वो काम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हमको समझना पड़ेगा, बहुत रिच बिलोंग करते हैं, वो विरासत से एक समाज को एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और उसी लेगेसी को, उसी धरोहर को आज हम आगे बढ़ाने के लिए इस सत्र में एक साथ जुटे हैं। मैं नहीं जानती कि कितने बच्चे अपने मैसेज को पढ़कर अटेंडेंस के लिए आए हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड करियर। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं अगले 40 मिनट आपके साथ ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से अपने अनुभव को आपसे साझा करूंगी। डियर बच्चों, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि क्यों हम यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारा मिलने का एक ही कारण है कि हम पूरा ग्रुप, हमारी पूरे टीचर्स, हमारी पूरी फ्रेटर्निटीज ये चाहते हैं कि हम आपको लाइफ में सक्सेसफुल देख पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दिस। मेनी टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग MBA कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट जिस मात्रा में, जिस रेशियो में सक्सेस मिलना चाहिए, उस रेशियो में उतनी सक्सेस मिल नहीं रही है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि why the people fail, why the people fail to achieve something in their lives. लेट मी शेयर अ डेटा विथ यू। दुनिया में जो अरबपति हैं, बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, वो मात्र 1% लोग हैं जो दुनिया में अमीरों की श्रेणी में आते हैं, करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं, अरबपतियों की श्रेणी में आते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि बाकी 99% लोग क्यों उतने अमीर या उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम अगर परिमार्जित सफलता की भी बात करें, लिमिटेड सक्सेस की भी बात करें, तो अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं आज, तो एक अच्छा कैंपस लाना अगर कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है, तो एक अच्छा कैंपस क्रैक करना भी आपकी जिम्मेदारी, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। ये बात हम बहुत कॉमनली जानते हैं कि दोनों हाथों से बचती है। और आज का जो सेशन है वो इसी बात पर फोकस कर रहा है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड करियर। हम बात कर रहे हैं दोनों पक्षों की, कि जीवन में आप कैसे खुश रह पाएंगे, लाइफ में और करियर में, दोनों में कैसे आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसका एक छोटा सा कॉन्टैक्ट है या इंटरलिंक है आपस में। अगर आप करियर में सक्सेसफुल होते हैं तो आप लाइफ में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका बहुत अच्छा कैंपस आप क्रैक कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से अपनी जॉब को पकड़ लेंगे, प्लेस्ड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो खुशियां हैं, जिनको हम परिमार्जित रूप से, कैलकुलेटेड रूप से कहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये खरीदना है, मुझे अपनी माता जी के लिए ये खरीदना है, मुझे अपने पिताजी के लिए ये खरीदना है, वो आप खरीद पाएंगे। एंड दैट्स हाउ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको कंटेंटमेंट मिल सकता है। गिविंग इज ऑलवेज हैप्पीनेस। हमेशा शेयर करना एक खुशी देता है। तो ये जो आपका आज का सत्र है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्यों और कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में और करियर में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपने कैमरा ऑफ कर रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कैमरे को ऑन कर दीजिए, स्क्रीन ऑन करके बात करिए या स्क्रीन ऑन कर कर सुनिए। खास करके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इसे रेडियो चैनल की तरह सुनेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी, इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। अजय प्रजापति, साहिल खान, लॉट ऑफ पीपल आई एम सेइंग, अर्जुन तिवारी, जो कि कैम को ऑफ करके बैठे हुए हैं बच्चे, ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू, यू कैन बी पार्टिसिपेटिव इनटू इट, राइट। सो ये चीज आपको समझनी होगी कि इस समय मुझे, आपको दुनिया नहीं सुन रही है, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको सुन रही है कि आप अपनी लाइफ के लिए कितने सीरियस हैं। आप एक कैम को ऑफ करके बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज आप कहीं रिलैक्स करके बैठे हैं, बट फिर भी अगर आप कैमरे को ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिए, ताकि आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज बन जाए। दिस मोमेंट शुड बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू गाइज। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि हम लाइफ में फेल क्यों होते हैं, वाई वी फेल इन लाइफ एंड करियर। मैं एक छोटी सी केस स्टडी लेती हूँ।
जब मैं कॉलेज में किसी बच्चे को देखती हूँ कि वो कैंटीन में बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो मुझे अक्सर उन युवाओं के चेहरे याद आते हैं जिनको मैंने टोका कि यू आर नॉट फोकसिंग, एंड दे डिड नॉट गिव एन ईयर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। टीएनबी की क्लासेस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ट्रेनिंग्स की क्लासेस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, प्लेसमेंट के सेशंस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एंड एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं उनको पता है कि योगिता मैम बच्चों से कनेक्ट करती हैं, उन्होंने नंबर जुटाया, मुझे कॉल किया और बताया कि वो प्लेस्ड नहीं हो रहे, दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली है, दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड। और उसका कारण क्या है? What happens? Why we fail? The question is this. यक्ष प्रश्न ये है कि हम असफल क्यों हुए? Why we fail in life? Because we do not plan. We do not plan. We do not plan our lives. We simply believe कि जिंदगी जो मुझे मिली है, मेरे माता पिता के द्वारा मैं इस दुनिया में आया, ये हो गया, ये हुआ नहीं है, ये एक नियति है, और हर नियति का एक प्रारब्ध होता है। नियति मतलब होना, और प्रारब्ध मतलब उस चीज के लिए क्या लिखा गया है, वो परमात्मा के द्वारा लिखा गया है। आपको उस तक पहुंचने के लिए एक पजल की तरह उस पहेली को सॉल्व किया है। आपके पेरेंट्स या आप पेरेंट्स बनते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? अच्छा होना। यही चीज परमात्मा भी चाहता है कि हम सबकी लाइफ में अच्छा हो, अच्छा कैंपस हो, अच्छा प्लेसमेंट हो, हम सब खुशी से जिए। लेकिन इस कहानी में प्रारंभ से प्रारब्ध तक, शुरुआत से आखिर तक, जो एक चीज इंसान के हाथ में है वो है उसका कर्म, उसका एक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में उसको लेता है। जो केस स्टडी की बात मैं कर रही थी, XYZ का नाम मैं नहीं लेती, लेकिन उस बच्ची ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने 10th में पढ़ाई नहीं की, मैंने 60% से लो स्कोर किया, कॉलेज में आने के बाद में मैंने दोस्ती पर ध्यान दिया, मैंने दोस्त बनाए, लेकिन अब मेरे पास ना दोस्त है ना कॉलेज है, आई एम वेरी अलोन, एंड मेरे मम्मी पापा को बहुत जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, बट आई एम नॉट गेटिंग प्लेस्ड। ये टाइम बीच का है, मैं दोबारा से कह रही हूँ, प्रारंभ से प्रारब्ध तक, शुरुआत से अंत तक का जो बीच का प्ले टाइम है, इसमें ही आपको ये सक्सेस लाइफ के लिए, सक्सेस करियर के लिए पकड़ना है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने की, तो योगिता मैम आप बातें ही करती रहोगी या कुछ कैलकुलेटेड वे में हमको बताओगे कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? डेफिनेटली अगर आपके हाथ में पेन और पेपर हो तो प्लीज प्लान की स्पेलिंग लिखिए, PLAN, कैपिटल में लिखिए, PLAN, प्लान। आज हम लोग प्लान करेंगे, हम लाइफ को और करियर को प्लान करेंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कहीं भी किसी पेपर पर लिख लीजिए कैपिटल में PLAN। Ladies and gentlemen, welcome back with me, Yogita Yashrawat is here. How to plan your career, how to plan your successful life. PLAN में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं P से। What is P? अगर आप लाइफ में या आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप P को पकड़िए। What is P? पाथवे। पाथवे का मतलब है आप एक लक्ष्य को धारण करिए। धारण करने का मतलब है, मैं यहाँ पर उसको लिखने की बात नहीं कर रही हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उसे धारण करने की बात कर रही हूँ। धारण मतलब जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, कपड़ों को पहनते हैं, मेकअप को धारण करते हैं, पहनते हैं, वैसे ही आप अपने पाथवे को, पाथवे मतलब एक रास्ता, एक रास्ता। आपने इंजीनियरिंग क्यों लिया? क्या कोई मजबूरी थी? यस, हमारी मजबूरी थी। हम IITs नहीं पकड़ पाए, हम IITians नहीं बन पाए, हम NITians नहीं बन पाए, ठीक है,
मेरा ऐसा मानना है कि करियर और शादी एक ही बार हो तो अच्छा होता है, क्योंकि बार बार अगर आप करियर ट्रैक चेंज करते हैं, बार बार आप विवाह करते हैं, तो मुद्दा आप ही के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है कि कमी तुम में ही होगी। सेम वे, अगर आपने आईआईटी का किया, एनआईटी का किया, आप नहीं कर पाए, somebody suggested भाई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ले, तो हो गई ना, हो गई ना। अब उसको निभाना है, उसको लेकर चलना है। पाथवे पकड़ लिया ना आपने, अब वो पाथवे के अनुसार आप अपने 5th सेमेस्टर में या आप अपने 6th सेमेस्टर में आप अपने आप को प्लान कर रहे हैं। यू आर प्लानिंग विद अस, यू आर मेकिंग अ पाथवे विद अस। व्हाट इज द पाथवे? यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, नेक्स्ट 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। सबसे बड़ा फेलियर इसी चीज पर आता है कि हम प्लान नहीं कर रहे हैं, PLAN, प्लान नहीं कर रहे हैं। पर हम दोस्त की शादी प्लान कर रहे हैं, हम न्यू ईयर की पार्टी प्लान कर रहे हैं, हम मॉल में कल कपड़े खरीद रहे थे क्योंकि हमको किसी ने कहा है कि यार तीसरी लहर से पहले पार्टी तो बनती है, एक बार पार्टी कर ले फिर घर में घुस जाएंगे, फिर आने दो कोरोना को। जब हम कपड़े प्लान करते हैं, जब हम अपनी ट्रिप्स प्लान करते हैं, जब हम अपने फ्रेशर पार्टी को प्लान करते हैं, जब हम अपने फेयरवेल को प्लान करते हैं, तो व्हाई वी डोंट प्लान आवर लाइव्स, व्हाई वी डोंट प्लान आवर करियर्स? बिलीव मी, द कंट्रीज अब्रॉड, विदेशों में कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस के बगैर नहीं रह सकता। नोबडी कैन स्टे विदाउट एन इंश्योरेंस। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर इंश्योरेंस एजेंट्स को घर घर जाकर लोगों को बोलना होता है कि आप अपने लिए इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस की कीमत लोगों को कोरोना में समझ में आई। जब उन्होंने घर लोन पर लिया, बैंक ने उनको बोला कि आप इसको प्री अश्योर्ड लोन ले लीजिए, कि अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके बाद आपका परिवार इस लोन से मुक्त हो जाएगा। लोगों ने बड़ी चालाकी से बोला, मैं मरने वाला नहीं हूं, आप मेरा ये पैसा बचने दीजिए। 6 लाख 7 लाख के ऊपर। एंड व्हाट हैपेंड? अचानक से कोरोना आया, कोरोना के आने के बाद वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया और पूरा लोन आज उसकी पत्नी को चुकाना है, जो कि काम नहीं करती है, एक होम मेकर है। दैट मीन्स प्लान करना जरूरी है, लाइफ को प्लान करना जरूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, PLAN में हम लोग P पे वर्क कर रहे हैं। पाथवे बनाइए। आपका कैंपस आने वाला है, आपके कैंपस में आप कैसे, किस कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन यानी कि आप ऑफ कैंपस से बाहर जाकर प्लान कर रहे हो, तो कौन सी कंपनी है, विच कंपनी यू आर टारगेटिंग एट, दैट पाथवे शुड बी क्लियर। एंड इसके परे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये प्लान करना चाहिए कि 5 साल में आपकी विश लिस्ट क्या है, आपकी विश लिस्ट में क्या चीजें हैं जो आप बकेट में रख रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा आपकी विश क्या है, दे आर नॉट एबल टू। 5 साल में आप अपने परिवार के लिए क्या खरीदना चाहते हैं। somebody said मैं एक 10 कमरों का घर खरीदना चाहता हूँ। प्लीज जमीन पर रहते हुए, जमीन पर रहते हुए सपना देखिए, विश लिस्ट बनाइए। P फॉर पाथवे, अपना पाथवे बनाइए कि आप दोनों चीजों में, लाइफ में और करियर में, दोनों में आप क्या रास्ता चाहते हैं। नंबर 1, कंपनी, कौन सी कंपनी, दैट पाथवे शुड बी क्लियर। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, कंपनी का नाम, उसकी प्रोफाइल पढ़िए, जाकर पढ़िए, so that you will be able to answer in the interview। आप इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे इंटरव्यू के एक दिन पहले अपना रिज्यूमे बनाते हैं रात को, बच्चों को फोन करके बोलते हैं भाई तेरे पास रिज्यूमे का फॉर्मेट है क्या, भेज दे, टाई है क्या, भेज दे, मैच हो रही है कि नहीं, आप पर अच्छी लग रही है कि नहीं। प्लीज लाइफ को प्लान कीजिए, करियर को प्लान कीजिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाथवे बनाइए। आपके कैंपस में आप ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस किस कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं। इफ इट इज TCS, निंजा या TCS डिजिटल, इफ इट इज कैपजेमिनी,
Study the profile of Capgemini. नंबर 2, पाथवे आपकी लाइफ का, आप अपने लिए क्या खरीदना चाहते हैं, 5 नाम एक पेपर पर लिखकर तारीख डाल दीजिए। 5 साल में सन 2026 में मेरे पास ये होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। PLAN का P इज क्लियर एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी आवाज भी आपको क्लियरली आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज नित्या मैम बताइए कि आवाज क्लियर है मेरी। यस मैम। थैंक यू सो मच। तो हमने PLAN में P को क्लियर कर लिया है, मैं दोबारा रिवाइज भी करूंगी। थैंक यू अजय, आपने कैम को ऑन किया, मैं देख पा रही हूँ आपको। प्लीज स्माइल करिए बच्चों, प्लीज स्माइल करिए। थैंक यू सो मच, इट रियली ब्रिंग्स अ सनशाइन। बच्चों हमेशा स्माइल करना है बेटा। स्माइल करने का मतलब है प्रॉब्लम्स को कहना मुझे फर्क नहीं पड़ा, एंड ऐसे ही लाइफ में एटीट्यूड को लेकर चलना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, सब हो जाएगा। आप प्लान करो, P को प्लान कर लिया, अब L को प्लान करते हैं। व्हाट इज L? PLAN में L होता है लेवरेज। अजय और मैंने बिहार, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। अभी मत प्ले करना ठीक है, नहीं तो मैं डांस करने लग जाऊंगी। थैंक यू कपिल, थैंक यू अनुभव, थैंक यू चंदन फॉर स्विचिंग ऑन द कैमरास। वेलकम विथ मी। वाओ कीप स्माइलिंग बच्चा, थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स कम बैक टू L गाइस। L यानी कि लव, फॉलिंग इन लव। ये तो कॉमनली बच्चे करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करने वाला भी होना चाहिए, है ना। एक वन साइड लवर्स एसोसिएशन में हमेशा दुखी मिलता है, तो लाइफ में भी दोनों तरफ से आग होना चाहिए। जब आप प्रॉपर मेहनत करते हैं, आप प्लान करते हैं, तो फिर आपको लेवरेज भी करना है। L फॉर लेवरेज, लेवरेज। ओके मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, L फॉर लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना। अब जब हमने पाथवे बना लिया है कि हमको 10 लाख के पैकेज की नौकरी चाहिए, या हमको 3.5 लाख से शुरू करना है, हमको 5 साल में अपने लिए मम्मी पापा के लिए 2 BHK खरीदना है, तो अब हमको लेवरेज भी करना पड़ेगा। लेवरेज का मतलब है खुद को एक रिसोर्स की तरह खींचना पड़ेगा। 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक आपको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी है और एक आपको अपनी वीकनेस पकड़नी है। स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने क्वेश्चन किया इंटरव्यू में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूं। लड़की ने बड़े अच्छे से बोला, माय मदर इज माय स्ट्रेंथ। फिर मैंने कहा व्हाट इज योर वीकनेस, मैम टेडी बियर एंड आइसक्रीम आर माय वीकनेसेस। इट्स अ कंप्लीट रॉन्ग आंसर। मम्मी, आइसक्रीम, टेडी बियर, ये दोस्त ना आपकी ताकत है ना आपकी कमजोरी है। मैनेजमेंट कहता है कि स्ट्रेंथ जो आपके अंदर आप अपने आप से बात करते हुए फील करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो अंदर आपको डरा रहा है वो आपकी वीकनेस है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अंदर जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो बातें आपको कॉन्फिडेंस अंदर दे रही हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जो अंदर बातें आपको डरा रही हैं वो आपकी कमजोरियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have communication skills, team spirit, motivating people, creativity, troubleshooting, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब मेरी कमजोरी क्या है, आई एम वेरी इमोशनल। कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं रोने लग जाती हूँ, या मुझे स्टेज पे जाने में डर लगता है, तो स्टेज फियर मेरी कमजोरी है। अब लेवरेज पर आते हैं। लेवरेज, PLAN, अभी हम L पर हैं। लेवरेज का मतलब है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है बच्चे, हमको अपनी वीकनेस पता करनी है, ताकि कल जब हम रणभूमि में उतरते हैं, आप सबको महाभारत का वो वृतांत याद होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, लेकिन उसको अपनी वीकनेस नहीं मालूम थी कि वो चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए। और क्या हो गया, जब वो चक्रव्यूह में गया
तो वो जाकर लड़ा, उसने फाइट किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। Am I right, वरुणा? वो बाहर नहीं निकल पाया बच्चा। So what happened? ये वीकनेस है, ये वीकनेस है। क्या वीकनेस है वरुणा की, अनुभव की, चंदन की, ब्रजेंद्र की? क्या वीकनेस है? आप बोलोगे मेरे दोस्त मेरी वीकनेस है, ये गलत डेफिनेशन है। जो मेरे अंदर है, जो मुझे डरा रहा है, वो मेरी वीकनेस है। जो अंदर से मुझे पावर दे रहा है, मुझे संकल्प दे रहा है, इच्छा शक्ति दे रहा है, विल पावर दे रहा है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो जब हम प्लान कर रहे हैं, PLAN, स्पेलिंग को चेक कर लो। P फॉर पाथवे, पाथवे डिसाइड करिए 5 साल में आपको पर्सनली क्या करना है, प्रोफेशनली क्या अचीव करना है, दोनों को पेपर पे लिखिए। उसी प्रकार से L को भी आप 2 कॉलम बनाकर लिखिए। मेरी स्ट्रेंथ, ध्यान से सुन लीजिए, इसका रेशियो 7:3 का होना चाहिए। 7:3 का रेशियो बनाना है चंदन, जिसका मतलब है कम से कम आपके पास 7 स्ट्रेंथ होना चाहिए और 3 आपको आपकी कमियां पता होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग उसको लिख लीजिए। आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको क्यों हायर करूं, मैं आपको क्यों नौकरी दूं? आपको क्या बताना है? यस अनुभव, वरुणा, आपको क्या बताना है? व्हाई शुड आई हायर यू? क्या जवाब देना बेटा? हमें हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस परफेक्ट, बताना है। परफेक्ट आंसर। आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। यू शुड टेक मी बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, यू शुड टेक मी बिकॉज आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर, आई इवन मोटिवेट पीपल, आई हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम अ ग्रेट लिसनर। ये स्ट्रेंथ बताना है। व्हाई शुड आई हायर यू का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर योर वीकनेसेस? व्हाट आर योर वीकनेसेस? लेवरेज करना है तो वीकनेस भी मिल जाएगी। व्हाट आर योर वीकनेसेस? इसके ऊपर स्टार बनाकर लिख दो। जब तक कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में या दुनिया में, अपनी वीकनेस खुद से नहीं बताना है। खुद से कभी अपनी वीकनेस नहीं बताना है बच्चा। और अगर वीकनेस बताना भी पड़ जाए तो उसको असर्टिव में बदल कर बताना है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। असर्टिव का मतलब है, अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको उसको ऐसे बोलना है, वरुणा, I am exploring to talk with people. I am learning to talk with people confidently. टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो कहिए आई एम लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। दैट मीन्स कमी को कमी के जैसे नहीं बताना है। जैसे घर में आपने सब्जी बनाई, उसमें नमक कम पड़ गया और आप अपने मेहमान को खाना परोस रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे शायद नमक कम पड़ गया, खराब हो गया होगा स्वाद, देख लेना आप। तो वो तो खाएगा ही नहीं। वो बोलेगा अरे तेरे अंदर इतनी कमियां है, तेरी डिश में इतनी कमियां है, मैं क्यों तुझे हायर करूं? उसको अगर अपन ऐसे बोलेंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं नमक कम डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नमक कम थोड़ा सा खाते हैं, अगर कम लगे तो आप मांग लीजिएगा, या ये रखा हुआ है आप ले लीजिएगा। ऐसे अपनी वीकनेस बतानी है। तो फिर वापस आ जाते हैं लेसन नंबर 1 पर। P पाथवे, L आपका लेवरेज। अब आता है आपका प्लान की स्पेलिंग में ए फॉर अचीव। जो तुमने पाथवे बनाया, जो तुमने लेवरेजिंग करी, अब तुम्हारा अचीव करने का टाइम है। अचीव करने का टाइम है। अगर आप 5th सेमेस्टर में आ गए हो तो बगीचे में आपको घास चगलने का टाइम खत्म हो गया है। कैंटीन में कॉलिंग यू, लाइफ आपको बुला रही है, जिंदगी आपको बुला रही है। जिंदगी गेट के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रही है कि नाउ इट्स टाइम टू मीट मी, हेलो। एंड देन इफ यू आर नॉट रेडी, अगर आप रेडी नहीं हो तो आई एम सॉरी, लाइफ सही तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो वो आपका दामन वहीं छोड़ देती है। फिर आप, ऐसा नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। देखिए 2 तरीके के प्रोफेशन होते हैं जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 तरीके के प्रोफेशन होते हैं, लिख लीजिए। स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड। नंबर 2 एकेडमिक बेस्ड। स्किल बेस्ड, किसी ने कहा है पकौड़े तलना, पकौड़े तलना, पकौड़े बनाइए, चाय का ठेला लगाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, स्किल बेस्ड है। कोई रील्स बना रहा है, सारा क्राउड कहाँ गया है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, कितने फॉलोअर्स हैं, अरे एक को लाइक करने के लिए फोन करके बोलना पड़ता है भाई फॉलो कर ले। तो फिर काहे की स्किल है, काहे का टैलेंट है?
अगर हम टेढ़े मेढ़े वीडियोस बना रहे हैं, काहे की स्किल है? इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि स्किल बेस्ड बंदा प्रोफेशन बना सकता है और एक एकेडमिक बेस्ड बंदा करियर बना सकता है। दो तरीके के हैं। लेकिन स्किल बेस्ड बंदा अगर एजुकेटेड नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्किल बेस्ड बंदा अगर एजुकेटेड नहीं है तो उसकी सक्सेस परिमार्जित है। एक लेवल तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। खींचो, नहीं जा रही है। कंटेंट खत्म हो रहा है यूट्यूबर्स के पास में, कंटेंट खत्म हो रहा है रील्स बनाने वालों के पास में। तो फिर कहां से आप जाकर के मिलियन व्यूअर्स लाओगे? कहां से आप हिट हो जाओगे? सो मेक श्योर स्किल बेस्ड को आप हॉबी में रख दीजिए। अगर आप डांस पसंद करते हो तो आप उसे हॉबी के डब्बे में रख दीजिए। हॉबी का मतलब है खाली टाइम मिलेगा तो रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे। लेकिन खाली टाइम नहीं मिलेगा तो हमें अपने करियर पे फोकस करना है। फोकस ऑन करियर, क्योंकि जिसने इंजीनियरिंग करी है वो 3.5 लाख के पैकेज में मिनिमम जाएगा ही जाएगा। 3.5 लाख आएगा ही आएगा। कोरोना में बिजनेस ठप हो गए, जैसे ही बिजनेस ठप हुए लोग नौकरियां ढूंढने लगे, कहीं नौकरी मिल जाए। छोटे मोटे बिजनेस खोलकर बैठे लोग भी नौकरी ढूंढने लगे, कहीं से बिजनेस मिल जाए। कहीं से बिजनेस नहीं मिल रहा है तो नौकरी मिल जाए। 20,000 तो आएगा, 20,000 तो देंगे। नौकरी की ये वैल्यू है। मैं एक चीज और बता दूं अचीव वाले पॉइंट पर, बिजनेस करने की जो मन के अंदर आपकी इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना है, जैक मा बोलते हैं कि बिजनेस करने की उम्र है जिंदगी का 35वां साल। जब आप 35 इयर्स के हो जाएंगे तब आप डिसाइड करिएगा कि आपको नौकरी करनी है या आपको बिजनेस करना है। आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक आपको अनुभव मिल जाएगा, दूसरा आपके पास में आईटीआर रिटर्न का फॉर्म होगा जिसके आधार पर बैंक आपको लोन देगी। लेकिन अगर आप अभी कूद पड़ते हैं कि नहीं मुझे तो स्टार्टअप लाना है, स्टार्टअप स्टैंड अप, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप्स की उम्र जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं होता है 6 महीने से ज्यादा उसके ऊपर लगाने का। फिर वही वाली बात आती है, चाय बेचो पकौड़ा तलो, चाय बेचो पकौड़ा तलो। अगर सभी चाय बेचेंगे पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? खाने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए जो कैंटीन में जाए पकौड़ा खाएं, ठेले पे जाएं मिर्च के भजिए खाएं। अगर सभी मिर्च के भजिए तलेंगे तो फिर खाएगा कौन? सो मेक श्योर करियर को दो चीजों पर ध्यान दीजिए, स्किल एंड एकेडमिक्स। स्किल्स को डब्बे में डाल दीजिए हॉबी के, गाना गाइए, कराओके पे नाचिए, पार्टी करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जब जेब में नोट होते हैं, जब जेब में पैसा होता है ना, तब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं। आज लाइफ को प्लान करो, अपनी 10 साल की लाइफ को प्लान करो, तकलीफें लो, पसीना बहाओ, अकेले में अपने से बात करो और कल 10 साल के बाद लाइफ को एंजॉय करो। इसका उल्टा भी है, लाइफ को आज एंजॉय करो, दोस्तों के संग घूमो, उधारी करो, पापा के पैसे झूठ मांग के ले लो, बाइक खरीदो, नकली अमीरी दिखाओ, महंगे मोबाइल लो, गर्लफ्रेंड ढूंढो, 10 साल के बाद अंधेरे में चले जाओ, गुमनामी में चले जाओ। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। आज मेहनत करो। कल मैं शेरशाह मूवी देख रही थी, उसका वर्ल्ड प्रीमियर था सोनी टीवी पर, आई डोंट रिमेम्बर द चैनल। मैंने शायद बरसों के बाद कोई मूवी टीवी पर देखी होगी। कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर है। कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ जब कॉम्बैट में आता है, मैं एक ही चीज सोच रही थी, को अगर भूख लगी हो तो, बंदे को अगर वॉशरूम जाना हो तो, बंदे के को ठंड लग रही है तो, अरे क्या आर्मी वालों की मोहब्बतें नहीं होती क्या? आर्मी वालों की माएँ नहीं होती क्या? सोच के देखो। मैंने कल अपने घर में परिवार से यही पूछा, किसके लिए मरते हैं ये लोग? क्यों मरते हैं ये लोग हम जैसों के लिए? हम लोग सुबह से शाम तक रोते रहते हैं कि लाइफ में ये नहीं है, लाइफ में वो नहीं है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते। हम कोसते रहते हैं किस्मत को, लेकिन फौजी किस्मत
को नहीं कोसता, फौजी सिर्फ अपनी बंदूक लेकर चलता है और यकीन करता है कि मुझे एक लक्ष्य लेकर चलना है, मातृभूमि की रक्षा। इसीलिए मरने के बाद उसकी शहीदी होती है, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी जय होती है। और मैं एक बात और बता दूं कि फौजी मरता नहीं है, फौजी पैदा होता है देश के लिए, फिर आता है, ओस की बूंद की तरह आता है हर पत्ती पर, और वो बार बार जन्म लेता है क्योंकि वो पैदा ही देश के लिए होता है। यू मस्ट मेक श्योर बेटा कि आप फौजी नहीं बन सकते अगर, तो कम से कम अपनी जिंदगी के फौजी तो बनो, कम से कम अपनी जिंदगी की बंदूक तो उठाओ, कम से कम अपनी जिंदगी में तो ये मजबूती लाओ कि तुम उन छोटी चीजों से दूर रहो। पबजी, मोबाइल, इन सब के एडिक्शन से हमारे बच्चों का अचीव कम हो गया है। मैं अचीवमेंट नहीं बोल रही हूँ, मैं अचीव बोल रही हूँ क्योंकि मुझे PLAN की स्पेलिंग पूरी करनी है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नकली अमीर मत बनो, नकली अमीर मत बनो। उधार की बाइक, उधार के कपड़े तुम्हें नकली अमीर दिखा सकते हैं वो 3 घंटे जब तुम पार्टी में हो, लेकिन तुम असली अमीर नहीं हो। हम दूर क्यों जा रहे हैं? Why don't you see our chairman sir? Why don't you see our chancellor sir? कितनी हम्बलनेस के साथ में वो हम लोगों से शेयर करते हैं कि विजन बनाओ, उसको अचीव करो। प्योरिटी ऑफ हार्ट, अपने दिल में प्योरिटी रखो, अपने दिल में पवित्रता रखो। एंड दिस इज द रीजन हम सब उनसे बेहद प्यार करते हैं। वी ट्रस्ट हिम लाइक एनीथिंग ब्लाइंडली। सो कम बैक अगेन, प्लान की स्पेलिंग। कपिल, क्या आप मुझे इतने गौर से सुन रहे हो? मुझे आप प्लान की स्पेलिंग बता सकते हो बेटा? क्या मैम? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्लान? प्लान की स्पेलिंग क्या है बेटा? प्लान, प्लान, प्लान। Yes. Can I know it from Brajendra? What is the spelling of plan, Brajendra? PLAN. What is P? P से क्या कर रहे हैं हम लोग? P से क्या कर रहे हैं? हेलो। P से क्या प्लान के है चंदन? एक्चुअली शुरू में नहीं आता, सुना नहीं था मैंने। सुना पाथवे। क्या है बेटा? Yes, प्लान ma'am. में हम पाथवे बना रहे हैं, अपने लिए एक रास्ता चुन रहे हैं। ओके, L से क्या होता है बेटा? L से क्या होता है? लेवरेज करना है। लेवरेज क्या करना है वरुणा? मैम, उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स इसको लेवरेज कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसके साथ में खेल रहे हैं, है ना? हमको पता होगा कि वो हमारा रिसोर्स है। नाउ व्हाट इज A? A for अचीव। A for अचीव। Achieve. जो प्लान किया उसमें अपने रिसोर्स को, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लगा दिया और फिर उससे अचीव कर लिया। नाउ द टाइम इज N, लास्ट है हमारा N। N फॉर नेवी, N फॉर नेवी, एंड हियर N इज नर्चर। प्लान में, प्लान की स्पेलिंग में है नर्चर। जब तुम अचीव कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको नर्चर करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार कैंपस हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, हम बहुत बड़े फन्ने खां बन गए। सक्सेस मिलने के बाद सर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। सर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है कि आपने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए जब कोई तारीफ करता है वो मेरे सबसे ज्यादा घबराहट वाला क्षण होता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद को कहाँ जाके छुपाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं ईश्वर के लिए कर रही हूँ, मैं आप इंसानों के लिए नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर गॉड, आई एम डूइंग इट फॉर माई कृष्णा, आई एम डूइंग इट फॉर माई राम, आई एम डूइंग इट फॉर माई अल्लाह, आई एम डूइंग इट फॉर माई जीसस। बिकॉज मुझे अपने ईश्वर को जवाब देना है कि आज वो 42 बच्चे, वो 40 बच्चे जो मुझे सुन रहे थे, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। आपकी आवाज में दम क्यों नहीं था योगिता यशरावत? आपको ठंड लग रही थी, आपको सेशन नहीं लेना चाहिए था, और अगर सेशन लिया है तो एक एक बच्चे के मन में राई बराबर भी अगर आप बदलाव ले आते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बेटा P फॉर पाथ, पाथवे, अपना रास्ता चुन लीजिए।
कैंपस की कंपनी को चुन लिया, लड़के को चुनते हैं। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, क्योंकि कोई बात नहीं, अरेंज करो चाहे लव करो, होना वही है सबके साथ, सबको रोना है। तो इसलिए किधर से भी आओ, लव मैरिज में आओ, अरेंज मैरिज में आओ, ऑफ कैंपस आओ, ऑन कैंपस आओ, भैया लड़का चुन लो, लड़की चुन लो, वैसी कंपनी चुन लो, किस कंपनी को क्रैक करना है उसके हिसाब से तैयारी करके आओ, बिना तैयारी के मत आओ। कॉलेज को ब्लेम मत करना, डोंट ब्लेम कॉलेज। मेंटली प्रिपेयर हो जाए, डोंट ब्लेम कॉलेज। तैयारी करके रखिए, आप लेवरेज करके रखिए अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, अचीव करके रखिए, कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके रखिए, हर चीज में कि आपने क्या एक्टिविटीज की हैं। सीडीएस में बैठे उसके बाकी हैं। एसएसबी में चेन्नई में उससे पूछा गया कि आपका एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ 3 बार, आपकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, 3 बार एसएसबी में आपका नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं? ई सेट में एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ। बोले ये क्या घटिया जवाब है, ये पैनल का आंसर है, ये क्या घटिया जवाब है। एसएसबी नहीं हो रहा तो खा कैसे रहे हो? शर्म आनी चाहिए माँ बाप से। अभी उसने 2 हफ्ते पहले बायजूस को ज्वाइन कर लिया। उसने बोला मेरा एसएसबी नेक्स्ट आ रहा है, उससे पहले मैं बायजूस में काम करूंगा ताकि मैं बता पाऊं, मैं अपनी रोटी खुद खा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप की मदद कर रहा हूँ। प्लीज जिंदा रहो, प्लीज जिंदा रहो। सिर्फ एक रोबोट की तरह जिंदगी नहीं जीनी है हमको। अच्छी बाइक, अच्छे नर्चर, प्लीज नर्चर करिए अपने आप को। रोज कुछ ऐसी आदतों से प्रेरित कीजिए जो आदत आपको नर्चर करें। यहाँ सबसे बड़ी चीज है रीड। आप रीड नहीं करते हैं, प्लीज रीड करिए, रीडिंग करिए। आपने कौन सी बुक रीड करी है बेटा? लिख भी रहे बुक रीड करिए। चंदन तो बताएं प्लीज। चंदन यादव, क्या आप मेरे सुन रहे हैं? नहीं, डोंट बी सरप्राइज, मैं सबको देख रही हूँ, सो आई कैन कॉल एनी। सुन पा रहे हो मुझे? ओके, प्रीति चटर्जी, यस प्रीति चंदन, कैन यू हियर मी? Ma'am, last one book I have forgotten the name, but I have. चंदन या प्रीति, आपने कोई बुक पढ़ी क्या बेटा? Yes, Have you ma'am. read any book? मैम एक स्टोरी था लिलीपुट टाइप, मैम उसका बुक का नाम मैं भूल गई हूँ। No, 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 no. अब ये fairy tales पढ़ने का समय नहीं है. It is time for you to read some management books. It is time for you to read some technical books. No, no, Lilliput नहीं चलेगा, Snow White नहीं. Time to read, you know, आपका पाइलो को पढ़िए, रॉबिन शर्मा को पढ़िए। रीडिंग क्यों जरूरी है? मोबाइल में ऐसे ऐसे उंगली करते रहते हैं, रात में भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पड़ोस में सो रहा उसकी नाक को दबा दिया। इतनी उंगली की आदत पड़ गई है, खुल नहीं रही है दिमाग। मशीन जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दिमाग चल ही नहीं रहा है बच्चों का, खुद हो रहा है क्योंकि हम रीड नहीं कर रहे हैं। द बेस्ट हैबिट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इज रीडिंग। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीवन में सफल होने की सबसे अच्छी आदत है रीड करना। रीड करिए प्लीज, न्यूज़पेपर रीड करिए। जीडी में आप कैसे बोलेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलेंगे, आपके पास में क्या एग्जाम्पल्स हैं बोलने के लिए? उदाहरण स्वरूप क्या आप बोलेंगे जीडी में? आप रटकर आएंगे क्या जीडी में? आजकल तो इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है, तो 1 मिनट प्रेजेंटेशन हो रहा है, 1 मिनट में आपको एक टॉपिक देंगे, बोलो। कैसे बोलोगे? न्यूज़पेपर रीड करिए, मैनेजमेंट बुक रीड करिए। दिस इज फर्स्ट हैबिट। नर्चर करो उसको, रोज नर्चर करो। नंबर 2, ग्रूमिंग पर ध्यान दो। ग्रूमिंग मीन्स आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आपकी बाल कैसे हैं। अच्छी पैकेजिंग होना चाहिए। डब्बे के अंदर क्या है वो बाद में मालूम चलेगा, हम पहले उसकी पैकेजिंग देखते हैं।
दुकानदार एक टूटा फूटा डब्बा दे रहा है, बोल रहा है सर बहुत बढ़िया है सर, सर 1 नंबर सर, 1 नंबर सर, अरे 1 नंबर, इसका तो ऊपर का डब्बा फटा हुआ है, अरे सर 1 नंबर तू रख ले, अरे अंदर क्या है वो हमको ऊपर से पता चलेगा। तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं कि बात तैयारी कर रहे हो, बाल इतने ऊंचे ऊंचे, उस पे ऐसे ऐसा रंग लगा है और दाढ़ी रखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, और कपड़े पहन रहे हैं ऊंचे से, आजकल वो चल रहा है पैंट ऊंची होती जा रही है। ओ ये सब ध्यान रखिए, बेसिक पर जाइए, बिल्कुल बेसिक पर जाइए और अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी सुंदरता पर ध्यान नहीं दीजिए। सुंदरता तो सभी को दे रखी परमात्मा ने, ईश्वर ने कचरे के डिब्बे नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए कचरे के डिब्बे, हमने बनाए इंसानों ने। ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, जिस कमरे को अच्छे से रखते हैं वो कमरा अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों ये अपने अंदर भाव मत लाओ मैं सुंदर नहीं हूं, मैं हैंडसम नहीं हूं। शाहरुख खान कौन सा सुंदर है, ध्यान से देखो चिंपांजी लगता है, पर भाई पैसे वाला है, एक्टिंग अच्छी करता है, रोमांटिक हीरो की श्रेणी में उससे आगे कोई नहीं निकल सकता, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। सेम थिंग आपको ध्यान रखनी है, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। तीसरी अच्छी हैबिट आपको ध्यान रखना है, प्लीज प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स को पकड़ लीजिए। इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट्स पर जाइए, 1-2 घंटे की इंटर्नशिप करिए, पॉकेट मनी अर्न करिए और अनुभव भी लीजिए। यह आपकी प्रोफाइल को रिच करेगा, इट विल मेक योर प्रोफाइल वेरी रिच। अब इसी के साथ हम आ गए अपने अंतिम पड़ाव पर, और मैं फिर वही शेर आपके लिए दोहरा रही हूँ कि जिंदगी जीना आसान न समझो, है इसमें थोड़ी सी कलाकारी भी, कि मुझ जैसे तुम जैसे होकर के भी जो दुनिया में बाइज्जत है, थोड़ा सा उनका सीधापन है और थोड़ी सी चालाकी भी। ये जो प्लान की स्पेलिंग है ये है आपकी चालाकी, ये चालाकी को आपको सीखना है। जो आज 20 दिसंबर 2021 को अपना प्लान बना लेगा, प्लान बोले तो पाथवे, लेवरेज, अचीव, नर्चर, मैं गारंटी से कह रही हूं कि आप मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। आप मुझे फेसबुक पर ढूंढ लेंगे, मैं हूं फेसबुक पर, आप मुझे गूगल करेंगे, मैं वहां पर भी हूं, आप मुझे यूट्यूब पर भी चेक इन कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं ये मैंने नहीं बोला, ये अपने आप निकल गया, जैसे यूट्यूबर बन जाते हैं तो अपने आप निकलने लग जाता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे टीचर्स भी वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी करना है, SNRT की भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब गलत लोग को हम साथ देते हैं, गलत लोग को व्यूज देते हैं, अच्छे लोगों को भी व्यूज चाहिए। तो प्लीज ये थोड़ी सी चालाकी आप लोग अपने जीवन में ले आइए। परमात्मा आपके साथ रहे। आई प्रे टू ऑलमाइटी, आई प्रे टू गॉड। हरे कृष्णा। आपको ईश्वर बहुत सफलता दे, ईश्वर आपको बिल्कुल अलाइन रखे, और जो मोबाइल नामक राक्षस है ये आप इससे दूर रहे, आपका जीवन सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा भवेत्। ओम शांति। धन्यवाद आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और मुझे आपका सेशन बिल्कुल फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, मैं क्या कहूँ है ना, बहुत अच्छा सेशन था। सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है कि बहुत एंजॉय किया होगा, और सब मन में चाह रहे होंगे कि भाई मैडम को जल्दी से दोबारा बुलाया जाए। मैम आप ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ आपका हर मंथ एक सेशन रहेगा, है ना। स्टूडेंट्स की मैम बहुत जरूरत होती है, पता स्टूडेंट्स को भी है कि करना क्या है, पर वही है कि माइंड से वो निकल जाता है। तो वही है कि अब हमें सबको याद दिलाते रहेंगे।